अनिल भाई साहब, जो सबसे पहली बात यह है जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप एक चीज ये बताइए, मैं थोड़ा असमंजस में हूं इस सवाल के, क्योंकि किसी के घर अगर खराब हो तो पूछना नहीं चाहिए। इस सारे उसका इंडिया गठबंधन पे क्या फर्क पड़ेगा? ये कांग्रेस के लिए जैसे लोगों के सामने चॉइस बहुत क्लियर हो जाएगी कि या बीजेपी या कांग्रेस, या इससे थोड़ा लोगों को नुकसान होगा कि भाई देखो इंडिया एक गठबंधन था और चल नहीं पाया और उसको तोड़ दिया इत्यादि इत्यादि। सिर्फ इंडिया के लिहाज से और एक वक्तव्य दे दीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल साहब का क्या होगा, और उसके बाद इंडिया गठबंधन पे इसका क्या असर पड़ेगा। अनिल देखिए, सिन्हा साहब। ये अरविंद केजरीवाल वाला मामला जो है ना, वो कॉम्प्लेक्स हो गया है। कॉम्प्लेक्स हो गया इसीलिए कि वो बी टीम है, मतलब आरएस बीजेपी की, लेकिन और वो उसमें कोई डाउट की बात है नहीं, ये मैं बराबर कहता भी रहा हूँ। आइडियोलॉजिकली बी टीम है। अब इससे यही लग रहा है कि आइडियोलॉजिकली बी टीम है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनली अब वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है। और मोदी क्या, मतलब कोई भी, वो तो हिटलर को आप सबसे बेस्ट एग्जांपल, मतलब बेहतरीन एग्जांपल है कि जो नाजीज थे उनको ही खत्म करवा दिया। मतलब जो नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स, आप जानते होंगे कि एक रात में उसने कितने लोगों को साफ कर दिया। मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, लेकिन राजनीतिक हत्या की बात करूंगा, पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक रूप से खत्म करने की बात करूंगा। तो वो मतलब हिंसा नहीं, अहिंसक अहिंसक ढंग से खात्मा करना। तो वो जो है उन्होंने क्यों किया था? इसीलिए कि कोई ये नहीं चाहिए, कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए। तो ये बी टीम है। मैं भी यही था, मतलब कई असमंजस में कि ये शख्स तो बीजेपी की मदद कर रहा है, मतलब बिना किसी शर्त के, मतलब विदाउट एनी कंडीशन। उसने गोवा हरवा दिया कांग्रेस को, उत्तराखंड में उसको हारने में मदद की, उसके मतलब जीतने में बीजेपी को मदद की। गोवा में सरकार ही मतलब टीएमसी और इसकी वजह से ही कांग्रेस नहीं आई, क्लियर है। गुजरात में उसकी दुर्गति करवा दी कांग्रेस की, बीजेपी को एकदम, मतलब कि उसके गौरव को इतना बढ़ा दिया। जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है वो आरएसएस का लैंग्वेज है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तबलीग को बताता है कि सुपर स्प्रेडर है कोविड का, कोरोना का। तो वो ये शख्स तो आउट एंड आउट आरएसएस का आदमी है ही, और आरएसएस स्पॉन्सर्ड जो अन्ना आंदोलन था उसका लीडर था। तो इसलिए उसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है कि आइडियोलॉजिकली वो बी टीम है इसकी, क्या कहते हैं, बीजेपी आरएसएस की। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर आप देख रहे हैं कि इतने आरएसएस है, बीजेपी के इतने नेता हैं, लेकिन मोदी जी किसको बर्दाश्त कर रहे हैं? किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो वो तो एक छोटा मोटा आदमी भी जो दिल्ली में भी चैलेंज कर, मतलब थोड़ा दिख रहा है कि कुछ कर सकता है, उसने पांव पसार दिए पंजाब में बीजेपी को उम्मीद थी कि जो वैक्यूम होगा उसमें बीजेपी आएगी, मतलब बीजेपी अपनी जगह बनाएगी। कैप्टन अमरिंदर को ले आई बीजेपी। उसके बाद ये सारा कुछ सिनेरियो था, उसमें उसको लगा कि ये शख्स लग रहा है, मतलब ये सारा कुछ एनालिसिस है। तो उसके बाद वो उनको करने लगे, क्योंकि इसमें आप देखिए कि बी टीम का अपना ही बंदा होगा, उसके दो बड़े नेताओं को, मनीष सिसोदिया, उनको ऐसा जेल भेजेगा कि 2024 तक बाहर ही ना आए। अब मनीष सिसोदिया आधा, मतलब जो दाहिना हाथ जिसको कहता है अरविंद केजरीवाल के रहे हैं। अब वो खफा भी हुए होंगे तो भी पार्टी के लिए बहुत जरूरी थे। गुजरात में जो कुछ भी जीत हासिल हुई उसमें अरविंद मनीष सिसोदिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो बहुत मेहनत भी किया था और स्टेटमेंट्स वगैरह भी दिया था जिससे वहाँ राजपूत उनके पक्ष में हो जाए। बाकायदा उसने नाम लेकर के कहा था कि मैं क्षत्रिय हूँ। तो ये जो है, ये मुझको लगता है ये कि अब इनको उनकी जरूरत नहीं रही अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि ये बात से मैं सहमत हूं कि मध्य प्रदेश में या राजस्थान में कुछ अरविंद केजरीवाल कर नहीं सकते। तो 2024 के लिहाज से उनको, बीजेपी को शायद लग रहा हो
कि इसको ये इंडिया गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी है, तो इसको मतलब ये करो, धराशायी करो। और अब और ये भी इससे एक और सबक है, इससे एक और सबक ये है कि आप मोदी जी के सामने या बीजेपी के सामने उनसे दोस्ती करके आप जिंदा रह जाएंगे, ये गारंटी नहीं है। मतलब आपका तब भी सफाया हो जाएगा जब आप ज्यादा सटेंगे। तो ये शख्स ने बहुत उनकी मदद कर दी, अब उसको ज्यादा मदद नहीं चाहिए। जी अब उसको जी हो गया बंदा, अब रहो, अब अंदर ही रहो। अब उनको जी चाहिए दिल्ली की भी सारी सीटें सुरक्षित रूप से 7, जी और जी पंजाब की भी सीटें चाहिए, और जी बाकी जी जगह 1-2 सीट भी लेने की अगर ये सोच रहा हो, वो भी नहीं चाहिए। तो जी उनका तो हमको लग रहा है क्या कि जो ये जजमेंट आया है, इस जजमेंट से तो यही जाहिर होता है कि बीजेपी ने 2024 तक के लिए उनका बोरिया बिस्तर बंद करने का प्लान कर लिया है। एक जी और जो अल्टरनेटिव, क्योंकि मैं उनको बहुत शक की निगाह से देखता हूं, मतलब झूठ, मैं ऐसा पत्रकार नहीं हूं कि बैलेंस वगैरह करने की चक्कर में नहीं, कभी रहा नहीं। तो और अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को मैंने दिल्ली में देखा भी है, बहुत धूर्त किस्म का व्यक्ति है। तो वो ये भी संभव है कि संजय और सिंह और मनीष सिसोदिया को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया और अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाएंगे। ये नाटक भले हो, लेकिन उन्होंने, मेरा पहले यही अनुमान था कि मनीष सिसोदिया को उसने ये कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। संजय सिंह भी बीच में उछल रहे थे बहुत, और अडानी को चैलेंज कर रहे थे। तो हमको लग रहा है क्या कि ये गैंग वार में होता है, उसमें आप सिनेमा में देखे होंगे, बोला दिया, कहा कि हमको वो चाहिए, तो कहा दिया, तो ये उसको दे दिया। अब ये केजरीवाल जेल नहीं जाएगा। मैंने दोनों थ्योरी में रख रहा हूँ, जो मतलब इंडिपेंडेंटली अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको सब कुछ एनालाइज करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बीजेपी को या मोदी जी को कि दिया, अब अगर दे दिया उनको, तो उसके बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह 2024 तक जेल में रहेंगे, और केजरीवाल मध्य प्रदेश और राजस्थान में घूमता रहेगा। ईडी वगैरह सम्मान से पर मत जाइए, ईडी वगैरह का सम्मान ऐसे ही उसको दिखाने के लिए होगा कि हम दोनों दुश्मन हैं, लेकिन असली दुश्मन दोनों का अगर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया अगर हो, मतलब अब अंदरूनी बात मालूम नहीं, लेकिन इतना मुझको पता है कि संजय सिंह जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, ये आम आदमी पार्टी, मतलब केजरीवाल के जो उनकी जो ये है, क्या कहते हैं, जो मानसिकता रही है, वो आप देख चुके हैं। अरुणा राय से लेकर के योगेंद्र यादव, अजीत झा, सब लोगों को मैं मतलब देख चुका हूँ और जानता भी हूँ। सब लोगों को किस तरह से उसने फट से मतलब कहा था कि पिछवाड़े में लात मार कर निकालूंगा। बहुत ही मतलब बेईमान राजनीतिज्ञ हैं वो, आइडियोलॉजिकली और व्यवहार के हिसाब से। भ्रष्टाचार वगैरह की बात करते हो, और कितना उसमें उसमें मुझको लगता नहीं है कि सीधे सीधे घूस खाते हो, लेकिन पॉलिटिकली बहुत डिजॉनेस्ट आदमी है वो। तो उसने सबको ये कर दिया। मनीष सिसोदिया भी हो सकता है, संजय सिंह, मतलब ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन वो उनका शिकार हो गए। कम से कम जो एटीट्यूड रहा बाद में कि आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया जैसे जो वही मंत्रिमंडल चला रहे थे, सारा मंत्रिमंडल उनके हाथ में था, सारा कोई पोर्टफोलियो इसके पास है ही नहीं, मेजर पोर्टफोलियो सब चला रहे थे, वो आदमी जेल चला गया। आम आदमी पार्टी कहीं रोड पर नहीं उतरी। आपने देखा, अगर दूसरा आदमी अगर जेल में जाता तो मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता कि चलो अब हमको रोड पे जाना है, हमको नहीं करनी है पॉलिटिक्स, लेकिन ये कुछ नहीं किया उसके लिए, तो उसको जाने दिया। तो अब अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर अरविंद केजरीवाल घूमते नजर आए, तो आप समझ लीजिए कि इन लोगों के बीच में कोई आपसी समझौता हो गया है। दूसरी बात आपने कही कि इंडिया गठबंधन को कोई जो नुकसान और फायदे, इंडिया गठबंधन कोई ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट नहीं है, वो एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव है, उसका नुकसान कोई नहीं कर पाएगा, ये आप समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, अगर उस नैरेटिव से बाहर जाएंगे जो जा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का तो पहले ही सफाया होगा। जो थोड़ी बहुत उनकी ताकत है, जनाधार है सपा की, मतलब अखिलेश यादव की,
वो भी धूल धूसरित हो जाएगी। ये मैं आपको जी मतलब मेरा अनुमान है, क्योंकि जो जिस मतलब सेकुलर फोर्स के लिए बना है इंडिया गठबंधन, उससे जो अलग होगा, इससे जाएगा, उसका कोई 2024 के इलेक्शंस में आप देख लीजिएगा कि उनका बिस्तर बंध जाएगा। जी इसीलिए जी इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में अगर कोई है तो सिर्फ कांग्रेस है, इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी आपने जी देखा कि शरद पवार ने ट्राई की, मैंने अडानी के बारे में राहुल गांधी की पूरी नैरेटिव पंक्चर कर दी, लेकिन कुछ हुआ नुकसान? कुछ नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उल्टे शरद पवार का नुकसान हुआ और बैकफुट पर आए वो, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हमको रेलिवेंट बने रहना है तो इंडिया गठबंधन के नैरेटिव के साथ जाना पड़ेगा। अडानी की इतनी दोस्ती के बाद भी उन्होंने इंडिया गठबंधन से अपना रिश्ता नहीं तोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, उन्होंने ये भी किया, मतलब उसको जी स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। अब जी वो जी जो भी ट्राई कर रहा अगर करेगा वो बाहर चला जाएगा। इंडिया जी गठबंधन एक नैरेटिव है, आइडियोलॉजिकल नेसेसिटी है, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए बचाए रखने का, लोकतंत्र को बचाए रखने का, जी उसको डैमेज करने की कैपेबिलिटी ये सब इन नेताओं में नहीं है, कम से कम इतना। अनिल सिन्हा साहब, एक चीज और, क्योंकि मैं इस बिंदु को इसलिए टच कर लेना चाह रहा हूं क्योंकि ये एक रिफ्लेक्शन है जो देश में हो रहा है। एप्पल नाम की कंपनी जो आईफोन बनाती है, और हम लोगों में से काफी लोग उस आईफोन को यूज करते हैं, कुछ उसको उसकी अच्छी टेक्नोलॉजी के कारण, और कुछ लोग इसलिए कि मेरे पास आईफोन है, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर दिखाई देता हूं, इस कारण, दोनों चीजें हैं। लेकिन मतलब उस कारण से यूज कर रहे हैं। एप्पल ने ऑफिशियल वार्निंग भेजी है नाम के साथ, और उसने लिखा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करके आपको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, आपके फोन में स्टेट जो है वो घुस रही है। ये एप्पल की तरफ से वार्निंग आई है। मतलब उसका जो, मैं थोड़ा इस पे दो शब्द आपसे सिन्हा साहब करूंगा, क्योंकि ये जो हो रहा है, उसने नाम दिए हैं किसके किसके, उसने उन 14-15 लोगों के नाम दिए हैं। उसके अलावा उसने कहा है कि जो भी राहुल गांधी के ऑफिस में या कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस में बहुत से लोगों की लिस्ट दी है, कि उन लोग के भी, और 15 लोगों के नाम दिए हैं। मैं थोड़ा एक, क्योंकि लोग इसको सुन के, इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते हैं। एप्पल दे रहा है भाई आपको वार्निंग, जरा इस पे अनिल सिन्हा साहब। नहीं नहीं, देखिए वो एप्पल ने उसको कंफर्म भी किया कि ये वार्निंग जो है, बाद में एप्पल का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उसने कंफर्म किया है कि वो उन मतलब प्रोसीडियर जिस तरीके से उसने इसकी जांच की, पता लगाया है, मतलब जो ऐप से किया होगा इस्तेमाल उसने, उसके बारे में नहीं बताएगा, इसीलिए कि वो अलर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब कि मामला चालू है। और दूसरा है कि पैटर्न जो राहुल गांधी आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा भी, कि जो अडानी के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, विरोध में खड़े हैं, वो ज्यादातर उसमें से जो लिस्ट है, महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, सारे लोग ऐसे लोगों के लिस्ट में नाम है जिसका कि कहीं न कहीं से उनसे संबंध है, मतलब अडानी विरोध से। तो और राहुल गांधी तो है ही उसमें नंबर 1। तो ये तो क्लियर कट है। आप देखिए क्या है कि एक पुलिस स्टेट में बदल गया है, ये कंफर्मेशन है। और संयोग से हमारे यहाँ ऐसे कंफर्मेशन विदेश से ही आते हैं। जैसे अडानी पूरे देश के सारे चीजों का इस्तेमाल करके कानून को की धज्जियां उड़ा रहा था, तो ये हिंडनबर्ग ने बताया या फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया। इसी तरह एप्पल ने बताई, एप्पल एक कंपनी है, उसने बताया। और ये इससे ये पेगासस का नेक्स्ट वर्जन है। अब आप अब नहीं, यूसुफ साहब कुछ कहना चाह रहे थे, यूसुफ साहब बोलिएगा, मैं फिर अनिल भाई साहब आ रहा हूँ। कुछ अनम्यूट कर लीजिए। अनिल जी बोल लेंगे, अनिल जी बोल लें फिर मैं बोलूंगा। ठीक है ठीक है, अनिल भाई साहब कंप्लीट करिएगा, अनिल भाई साहब। तो ये जो है पुलिस स्टेट बन गया है, और ये इसका कंफर्मेशन है। और मेरा मानना ये, मैं पहले से कह रहा था, और उसके कुछ कुछ नज़ारे दिख भी रहे हैं, मतलब इसलिए नहीं कि मैं भविष्यवाणी करता हूं, लेकिन मैं पहले से अंदेशा मुझको था कि 2024 के आते आते आप और ये घटनाएं इस तरह की देखेंगे जिसमें कि आपको लगेगा कि अरे क्या है। और आपने सवाल उठाया ना कि ये जो अदालत में हुआ, तो अदालत में अब हुआ तो आपने देखा क्या कि कितना गैप था जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए, और ये में, और ये पैटर्न आप देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो एक कहता है ना कि वो बहुत बढ़ चढ़ के बोलने वाला तोता, उस टाइप का सिचुएशन आ गया है। बोलता वो है, लेकिन अंत में कुछ करता नहीं है। एक भी फैसला, राहुल गांधी की सदस्यता वापस करने का एक फैसला याद आता है जिसमें कि लगता है
उनको वो सरकार से के खिलाफ थे, बाकी किसी में कुछ नहीं किया। और तो इसीलिए ये पुलिस स्टेट बन गया है। एप्पल वाला जो मामला आया है, लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा, मतलब मैं एक स्टेट्समैन की तरह राहुल गांधी ने फिर साबित किया है कि जो ये है इशू है, जो मेन इशू है कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, उसको वही हिट किया उन्होंने। मतलब ये नहीं कि उसको आपने एक आरोप लगा दिए और ये क्या कहते हैं हैकिंग का आरोप लगा करके। अच्छा देखिए एप्पल वाले जो ये में ये भी है क्या कहते हैं स्टेटमेंट में कि ये जो हैकिंग करने वाले लोग हैं उनको बहुत पैसा मिलता है और वो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। ये एक इशारा है कि उसने और भी जानकारी इकट्ठा की है, क्योंकि ये कैसे किसी कोई मतलब ये कंपनी जो है मतलब आईफोन की कंपनी, वो कैसे बता सकती है क्या कि इसमें बहुत इन्वॉल्व है पैसा। उसने ये भी इशारा कर दिया अपने स्टेटमेंट में कि ह्यूज मनी जो है सो खर्च किया जा रहा है, जिस तरह पेगासस में था, ये उसका पेगासस 2 है। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट का, उसने अंततः पेगासस में कुछ नहीं किया। सर मतलब सोचाइए है कि कितना लाचारी है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई सहयोग नहीं किया सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को मान लिया। तो ये है। तो ये एप्पल वाला भी मामला बहुत गंभीर है। एक बात केजरीवाल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि केजरीवाल का साहब का जो होने वाला है, जो भी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकली अगर वो फ्लेक्सिबल होते तो कई लोग ऐसे हुए हैं जो अपनी राइट विंग आइडियोलॉजी छोड़ करके सेकुलर बन गए हैं और बाद में बड़ी भूमिका अदा की है। तो ये कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ पूरी तरह खड़े हो जाते, जिस तरह उन्होंने बम्बई में भाषण किया था इंडिया गठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनकी वो पॉलिटिकली बच जाते। लेकिन मेरा मानना है कि अगर उनको जेल ले गई अगर सरकार, तो वो आम आदमी पार्टी सरवाइव नहीं कर पाएगी। वन मैन पार्टी है, सारे डिसीजन खुद ही लेते हैं, और या उनका परिवार भी इन्वॉल्व है, ये भी लोगों को पता है। तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और कोई स्ट्रक्चर उन्होंने नहीं खड़ा किया है जिसमें कि आपको लगे कि वो कुछ कर पाए आइडियोलॉजिकल फाइट के लिए। तो इसीलिए वो उनका ये अब देखना है कि अगर उनको जेल ले जाती है तो समझिए कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि अब उनको डंप करना है, उसकी कोई जरूरत नहीं। अगर जेल नहीं जाते हैं वो, तो समझ लीजिए कि अभी उनका उपयोग बाकी है और वो अपना रोल अदा करेंगे।